गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू विजडम क्लासेस। मैं आरडी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग टेग्नामेंटो फंक्शन को पढ़ रहे थे और टेग्नामेंटो फंक्शन में हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसको हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आइए देखते हैं कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, यानी कि जो 25 डिग्री दिया है इस 25 डिग्री को कह रहा है कि आप रेडियन में मेजर करिए। किस में मेजर करिए? रेडियन में फाइंड करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू रेडियन में क्या होगी है। तो आइए देखते हैं कि 25 डिग्री को रेडियन में मेजर करने के लिए हमने आपको कल बताया था यदि किसी वैल्यू को डिग्री से रेडियन में मेजर करना है तो आप उसमें क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि डिग्री से हमको किस में मेजर करना है, रेडियन में मेजर करना है, ठीक है। यानी किसी भी वैल्यू को यदि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में। तो हमें क्या करना है, 25 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू में 25 डिग्री में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 25, यानी 25 में हम 180 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आइए इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। 5 से अगर सिंप्लीफाई करेंगे 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 कैरी होगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यानी ऊपर हो गया 5 पाई अपॉन 36। यानी ये वैल्यू अब कन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी और सिंप्लीफाई नहीं होगी, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। यानी कि 25 डिग्री की जो वैल्यू रेडियन में होगी वो क्या होगी, 5 पाई अपॉन 36 होगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। यानी 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन होगा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सलूशन होगा, ठीक है। आइए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड क्या कहता है हमारा, कह रहा है कि -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट्स को कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर। क्लियर है? मैं इसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 47 डिग्री 30 मिनट, यानी सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, -47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट्स कन्वर्ट इनटू रेडियन, ठीक है। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि यदि मिनट्स में वैल्यू दी गई है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मिनट्स की वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? यानी मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। आइए मैंने कल आपको बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। जब तो 30 मिनट्स को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, हम क्या करेंगे 30 को डिवाइड कर देंगे 60 से, यानी हो जाएगा -47 डिग्री 30 अपॉन 60, 32 जा 60, -47 डिग्री 1/2 मिनट्स, यानी 1/2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करें, 47 को 1/2 में प्लस कर लें, या फिर मैं इसको बीच में प्लस के साइन के साथ भी लिख सकते थे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 2 जा 94, 47 2 जा क्या होगा 94, प्लस 1 यदि हम उसमें करें तो -95/2 डिग्री। क्लियर है? यानी हमने मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। 47 डिग्री 1/2 हो गया, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 95 डिग्री बाई 2। अब ये डिग्री में है, अब इस डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर दें, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना होता है। यानी हम इसमें क्या कर दें,
पाई अपान मल्टीप्लाई बाई 180, यानी पाई अपान 180 का अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए तो अब देखिए सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा 36, यानी ऊपर हो गया -19 पाई और नीचे हो गया 36 2 जा 72 रेडियन, मतलब -47 डिग्री 30 मिनट्स को जब हम कन्वर्ट्स करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट्स करेंगे और हमको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा और 1/2 को जब इसमें हम होल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 95/2 होगा। 95/2 डिग्री, डिग्री को कन्वर्ट्स करना है किसमें, रेडियन में, क्या हो जाएगा पाई अपान 180, पाई अपान 180। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, 5 से 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 से डिवाइड करेंगे 36, ऊपर हो गया 19 पाई और नीचे हो गया 36 2 जा 72, मतलब -19 पाई अपान 72 डिग्री। ये हो गया हमारा किसमें, रेडियन में। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन का। क्लियर है दोस्तों। तो ये था दो क्वेश्चन जो पहले का फर्स्ट एंड सेकंड था, ठीक है। अब जो दिया है 240 डिग्री एंड 520 डिग्री, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, बस उसमें आप पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है हमारा फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, यानी कि हमको जो वैल्यू दी गई है वो रेडियन में दी गई है। सेकंड क्वेश्चन इसका अपोजिट है, मतलब हमको वैल्यू जो दी गई है वो रेडियन में दी गई है और रेडियन से कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन में डिग्री से कन्वर्ट किया रेडियन में, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रेडियन को कन्वर्ट करिए डिग्री में। आइए देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 11/6, 11/6 जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 11/16 है, 6 नहीं है, 11/16 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री, यानी 11/16 को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब वैल्यू को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तब हम क्या करेंगे, 180 अपान पाई से उसमें मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 11/16 चलिए रेडियन, और इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 11/16 में मल्टीप्लाई कर दें 180 अपान पाई, ठीक है। पाई को हमें हटाना होगा क्योंकि हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हमें पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, यानी 11/16 इंटू 180 अपान 22/7 होगा और ऊपर 7 जाएगा तो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 11 2 जा 22, अगर 2 से 180 को डिवाइड करें तो 90, अब 90 हो गया और नीचे हो गया 16, इसको और छोटा किया जा सकता है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 और इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। चलिए अब ये डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर हो गया हमारा 45 और 7 बचा है और नीचे बचा है 8, ये वैल्यू आ गई 45 इंटू 7/8, ठीक है। यानी 45 इंटू 7/8, अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 5 जा 35 3 कैरी और 7 5 जा 35 3 कैरी और 7 4 जा 28 और 3 31,
315/8। ये तो अभी हमने सिंप्लीफाई किया, अभी हमने कन्वर्ट्स डिग्री में करेंगे कैसे। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, सिंपल। अब 315 को 8 से डिवाइड करिए। अगर 8 से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, 3 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, यानी 8 4 जा 32 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 31 से, 8 3 जा 24। अगर हम माइनस करते हैं तो 7 बचा और 5 को हमने नीचे लिख लिया, तो अब हो गया 8 9 जा 72, 3 बचा। मतलब कंप्लीट डिवाइड कितनी बार हो रहा है, 39। मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 39 डिग्री, क्या बचा 3, यानी 3/8। ठीक है, 39 डिग्री 3/8 हो गया। अब 3/8 को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट, यानी 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। इसलिए हम यहाँ पे मिनट्स में क्या कर देंगे, देखिए जो बचता है ये हमारा मिनट्स होता है, ठीक है, और जितने टाइम्स डिवाइड हो गया ये हमारा डिग्री होता है। मतलब 39 तो हमारा डिग्री हो गया, बचा 3/8। अब 3 जो है हमारा मिनट है, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 30 × 60। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, यानी 6 3 जा 180, यानी 39 डिग्री 6 3 जा 180/8। और 180 को अगर हम डिवाइड कर दें तो देखिए क्या आता है, 180/8, 8 2 जा 16, 2 बचा, 8 1 जा 8, सॉरी 8 2 जा 16, फिर 2 टाइम्स ले जाइए, 8 2 जा 16, 4, यानी 22 टाइम्स। यानी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 39 डिग्री 22 मिनट्स। अब क्या बचा, 4/8 बचा। ठीक है, यानी 39 डिग्री 22 मिनट्स और 4/8, और 4/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2, यानी आ गया, ऊपर देखिए लिख रहा हूं 39 डिग्री 22 मिनट्स 1/2। अब बताइएगा 1/2 हमने आपको बताया था फिर कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट्स होता है, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ठीक है, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अब यहाँ 1/2 में हमें किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 60 का, तो 39 डिग्री 22 मिनट्स और 1/2 इंटू 60 करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 30, यानी 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड। ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारी किसमें, डिग्री में। क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमको दिया गया है 11/16 रेडियन, इसको कन्वर्ट्स करना है किसमें, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट्स करने के लिए हमको क्या करना होता है, 180/पाई का मल्टीप्लाई करना होता है। हमने पाई की वैल्यू रखा 22/7, 7 ऊपर चला गया। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको सिंप्लीफाई करने को मिला 315/8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 39 बार डिवाइड होगा, 3 हमारा रिमाइंडर होगा 3/8। अब इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो फिर 8 से डिवाइड करेंगे 22 टाइम्स, फिर हमारा बचा 4/8। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया 1/2, और 1/2 में हमने फिर 60 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 30, आ गया 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा किसका, पहले का। ठीक है, अब इसी का सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, आइए मैं आपको एक और बताता हूं इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ आपको रेडी कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, -4 डिग्री कन्वर्ट इनटू, सॉरी -4 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री। यानी ये -4 दिया गया है और -4 को कन्वर्ट करना है किसमें,
डिग्री में, ठीक है। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई, 180 अपान पाई का हम कर देंगे -4 इंटू 180 अपान पाई। पाई की वैल्यू रख लीजिए -4 180 अपान 22 अपान 7 होगा और 7 को आप ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर 2 से काटें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब किसी से सिंप्लीफाई होगा नहीं क्योंकि नीचे 11 है, तो ऊपर जो है पूरे का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 82 जा 36, 360 माइनस में रहेगा इंटू 7 अपान 11। आइए पूरे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई 0 में 7, 7 6 जा 42, 4 रिमाइंडर और 7 3 जा 21 और 4 25, 2520 अपान 11। ये आ गया किसमें 2520 अपान 11। अब हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, आप इसको डिवाइड करिए। 2520 को आपने डिवाइड किया किससे, 11 से। 2 टाइम 11 2 जा 22, 3 बचा 2, फिर 2 टाइम्स डिवाइड करिए 22, 10 बचा 0 उतार लीजिए, 11 9 जा 99, 229 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और 1 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। यानी जो डिवाइड होगा वो हो जाएगा 229 डिग्री, कितना बचा 1, यानी 1 अपान 11। अब हमको क्या करना है, 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर दें 60 का, यानी ऊपर हो जाएगा 229 डिग्री 60 अपान 11, 229 डिग्री 60 अपान 11। यदि हम 60 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 11 से, 60 को डिवाइड करें 11 से, 11 5 जा 55, 5 बचा। चलिए अब डिवाइड होगा नहीं, यानी इसको हम लिख लेते हैं 229 डिग्री 5 मिनट्स, 5 बचा यानी 5 अपान 11 सेकेंड होगा। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, 229 डिग्री 5 मिनट्स 5 अपान 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 का, ठीक है। 229 डिग्री 5 मिनट 6 5 जा 30, 300 अपान 11, यानी 300 को डिवाइड करिए 11 से। जब हमने 300 को डिवाइड किया 11 2 जा 22, 8 बचा 80, 11 7 जा 77, 3 बचा यानी 27 होल 3/11, यानी 27 नियरली आएगा, मतलब पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको हम लिख लेंगे 229 डिग्री 5 मिनट्स और 27 सेकेंड अप्रॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट जिसको हमने सॉल्व किया है। अगर आप क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, ठीक है। नंबर थर्ड है हमारा, ध्यान से पहले क्वेश्चन सुनिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं लेकिन बाद में मैं लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है जो 360 रेवोल्यूशन करती है, मतलब एक 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है इन्हें 1 मिनट, ठीक है। व्हील मतलब पहिया, आप सबको समझ में आ रहा होगा। ए व्हील रेवोल्यूशन makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? तो अगर वो हमसे कहा गया है कि 1 मिनट
में 360 रेवोल्यूशन कर रही है, ठीक है, तो 1 सेकंड में वो कितने रेवोल्यूशन करेगी, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे ये बताइएगा 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियन, मतलब हम रेडियन में ही लिख के चलते हैं, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन, अगर एक रोटेशन वो कंप्लीट कर रही है, क्योंकि देखिए जो पहिया है वो कितने रोटेशन कर रही है, 360 रोटेशन, ठीक है, पहिया 1 मिनट में कितने रोटेशन कर रही है, 360 रोटेशन कंप्लीट कर रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री या 1 रोटेशन कंप्लीट करने में, या 1 रोटेशन कंप्लीट करेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 का एंगल क्रिएट करेगी। एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन, हम लिखेंगे एंगल रोटेशन इन 1 रेवोल्यूशन। मतलब एंगल 1 रोटेशन में कितने एंगल का क्रिएट करेगी, 2 पाई, रेडियन में लिख के चलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो मैंने बताया कि अगर जो पहिया है एक रोटेशन कंप्लीट करती है, 1 रोटेशन, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का, ठीक है। चलिए एंगल रोटेट कितना कर रही है, टोटल 360, यानी हम लिख लेंगे एंगल रोटेट इन 360 रेवोल्यूशन, एंगल रोटेट इन 360 रेवोल्यूशन। टू पाई इंटू 360, समझ में आ रही है। यानी कि मैंने कहा कि एंगल जो पहिया है एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है तो 2 पाई एंगल क्रिएट कर रही है, अगर वह टोटल 360 रेवोल्यूशन कर रही है तो कितना एंगल क्रिएट करेगी, 2 पाई इंटू 360 कंप्लीट करेगी, ठीक है। ये तो हो गया 1 मिनट्स में, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, चलिए एंगल टर्न इन 1 मिनट, एंगल टर्न इन 1 मिनट, एंगल टर्न इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में टोटल जो एंगल क्रिएट कर रही है वो हो रही है 2 पाई इंटू 360, और 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो एंगल टर्न इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल टर्न इन 1 सेकेंड। तो हम 1 मिनट में जब इतना है तो 1 सेकेंड का फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, 60 से, 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, यानी 12 पाई रेडियंस। हमारा आंसर जो है हमसे पूछा है रेडियंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन में कहा गया था कि ए व्हील रोटेट इन 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रोटेशन इन 1 सेकेंड इन फाइंड द रेडियन। मतलब हमसे क्वेश्चन कहा गया, ए व्हील मेक्स 360 रोटेशन इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 360 रोटेशन करती है, तो 1 सेकेंड में कितने रोटेशन कंप्लीट करेगी, पाई में आपको बताना है कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। तो हमने बताया कि एंगल रोटेट्स इन 1 रेवोल्यूशन 2 पाई, तो 360 में 2 पाई इंटू 360 हो जाएगा, 1 मिनट में
कितना है, तो 1 सेकंड कितना होगा, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमको, 2 पाई। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है हमारा, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज पाई की वैल्यू 22/7 हमको यूज करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए पहले तो क्वेश्चन हम समझते हैं। जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर, यानी एंगल हमको किस में फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड करना है। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ठीक है। बुक होगी आपके पास, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप उसमें क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को सुनिएगा। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, यानी कि जो हमको आंसर फाइंड करना है एंगल, वो किस में फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड करना है। क्लियर है। एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी डिग्री है, 100 डिग्री। सेंटर ऑफ द रेडियस इज 100 डिग्री, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। और इतने को हम रेडियस लेके एक आर्क क्रिएट करते हैं, और ये आर्क जो हमारा होता है ये कितने डिग्री का है, सॉरी कितने मीटर है, 22 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, मीटर नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये भी 100 हो जाएगा, और यहाँ जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है। चलिए हमने आपको कल एक फार्मूला एक्सप्लेन किया था, तो हम लिखेंगे वी नो दैट थीटा इक्वल टू L अपॉन R, यानी लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस, यानी एंगल जो होता है हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस। तो हमको L अपॉन L की वैल्यू कितना है, 22 है, यानी L हमारा कितना है 22, रेडियस कितना है 100, हो जाएगा 22 अपॉन 100, 22 अपॉन 100 हो गया। और हमको फाइंड किस में करना है, हमसे कह रहा है फाइंड करिए डिग्री में। तो हमें पता है कि रेडियन से डिग्री में फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना होता है, यानी इस पूरी वैल्यू में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई का, तो ये किस में हो जाएगा, डिग्री में। ठीक है, यानी 22 अपॉन 100 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 180 अपॉन पाई। क्लियर है दोस्तों। आइए, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 180 अपॉन पाई। अब हमको क्या करना है, पाई की वैल्यू तो हमको पता है 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 होती है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये 22 एलिमिनेट हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 7 में 0, 8 7 जा 56 और 7 1 जा 7 5 12, 1260 अपॉन 100, 1 0 को एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास आ गया 126 अपॉन 10, 126 अपॉन 10 हो गया। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम डिवाइड होगा, 10 1 जा 10, 2 बचा, 10 2 जा 20, यानी 12 डिग्री, 6 बचा यानी 6 अपॉन 10, इसमें मल्टीप्लाई किसका करना होगा, 60 का, हो जाएगा 12 डिग्री, 6 6 जा 36 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, बचा 12 डिग्री 36 मिनट, यानी ये हमारा आंसर होगा 12 डिग्री 36 मिनट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो हमको बोला था कि एन फाइंड द एंगल इन द डिग्री एंड सर्कल ऑफ द रेडियस
100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हमने फार्मूला लिखा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल की वैल्यू लिखा, आर की वैल्यू लिखा, हमने उसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर लिया। हमने मल्टीप्लाई किया, इसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया है वो 12 डिग्री 36 मिनट्स आया है। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ता हूं। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है और उस सर्कल की जो डायमीटर है वो कितने सेंटीमीटर है? 40 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारी डायमीटर है और यहाँ पे हमारा सेंटर है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या होता है आप सबको पता होगा, जो सर्कल की किन्हीं दो पॉइंट्स को क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं, उनको हम कॉर्ड कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा हो गया कॉर्ड। और कॉर्ड की लेंथ जो है ये हमको दिया गया है 20, ठीक है। और इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। अब देखिए अगर हमारा डायमीटर 40 है तो हमारा जो रेडियस होगा ये 20 होगा। दोनों हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब हमको आर्क की लेंथ जो है वो ये है, यहां से यहां तक हमारा क्या होगा? आर्क ऑफ द लेंथ। चलिए यहां पे आप कुछ नाम दे दीजिए ओ ए बी, ठीक। तो हमको फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। हमसे लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है। और आप सबको पता होगा कि जब कोई भी ट्रायंगल बने और ट्रायंगल की जब ऑल साइड्स आर इक्वल हो तो वहां पे जो एंगल होता है वो एंगल भी इक्वल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी ये साइड भी 20, ये साइड भी 20 और ये साइड भी 20। तो 20 है तो हमारा जो एंगल हो जाएगा ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता है फार्मूला थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर होता है। हमको फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है? माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, मतलब एल की वैल्यू। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, रेडियस हमारा कितना है? 20। 60 डिग्री 20 मिनट्स। हाँ, अब हमको किस में कन्वर्ट कर देना है? आर्क ऑफ द कोड। लेंथ है सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करने के लिए हम पाई अपॉन 180 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो रेडियन में हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो पाई अपॉन 180 और पाई की वैल्यू जो होती है वो कितना होती है? देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। यहां पे हो गया 2, अगर 2 से काटें 2 9 जा 80, ठीक है। अगर हम इसको 3 से काट दें तो 3 2 जा 6 20, 3 3 जा 9, यानी 20 पाई अपॉन 3, 20 पाई अपॉन 3 हो गया, ठीक है। इतने सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर दिया गया है। L इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, यानी 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या कहता है आइए देखते हैं। इफ 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब हमारे पास 2 सर्कल हैं, एक सर्कल हमने ये बनाया और एक दूसरी सर्कल बना दिया, छोटी बड़ी इससे मत। 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी यहाँ पे जो इसके आर्क हैं उस लेंथ दोनों की जो है वो सेम है, मतलब इसकी भी और इसकी भी, मतलब ये भी यल है और ये भी यल है,
सेम लेंथ सबटेंड एंगल आर 60 एंड 75, लेकिन एक का जो एंगल है ये 60 डिग्री है और दूसरे का एंगल जो है तो 75 डिग्री है। ठीक है। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब इनके रेडियस का हमको रेशियो फाइंड करना है। चलिए मैंने इसकी रेडियस को r1 सपोज कर लिया और इसकी रेडियस को मैंने r2 सपोज कर लिया। क्लियर है। यहाँ पे O कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए दोनों सर्कल में हमें पता है फार्मूला जो होता है थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है। अगर हम पहले के अकॉर्डिंग चले तो थीटा 1 इक्वल टू L अपॉन R1 एंड थीटा 2 इक्वल टू L अपॉन R। ठीक है। चलिए दोनों को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि हमको रेशियो फाइंड करना है। इसको अगर हमने 1 सपोज कर लिया और इसको हमने 2 सपोज कर लिया तो डिवाइडिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 1 को हमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू L अपॉन R1, ये ऊपर चला जाएगा R2 अपॉन L, L कैंसिल, क्या बचा थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। आई थीटा की वैल्यू 60, थीटा 2 की वैल्यू 75 दिया गया है, R2 की वैल्यू पता नहीं, क्योंकि यही तुमको फाइंड करना है इन्हीं का रेशियो। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, यानी 4 अपॉन 5, यानी R2 अपॉन R1, यानी R1 रेशियो R2 जो होगा वो 5 रेशियो 4 होगा। ये हमारा आंसर है, यानी R1 रेशियो R2 इक्वल टू 5 रेशियो 4, यानी R1 और R2 का जो रेशियो होगा वो 5 रेशियो 4 होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिक्रीज इन आर्क ऑफ लेंथ। अलग अलग हमको आर्क दिया गया है। चलिए लेंथ जो रेडियस की है वो 75 डिग्री है और L जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें क्वेश्चन दिया गया है R की वैल्यू 75, ठीक है, एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल हमको बोला गया है, तो वही फार्मूला थीटा इक्वल टू L अपॉन R, L जो है 10 अपॉन 75। अब हमको फाइंड जो करना है एंगल वो किसमें करना है, रेडियन में करना है, और जब रेडियन में करना है यहाँ पे है 10 अपॉन 75, इसको छोटा कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25, यानी 2 अपॉन 15 रेडियन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, ऐसे ही बाकी आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज हमारी 3.1, हमने इसको कंप्लीट किया, क्वेश्चन 1 to 7 तक पूरा, यानी हमने 1 to 7 टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। अब अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के पहले इंट्रोडक्शन क्लास को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का।